रमेश अभिषेक एक बहुएजेंसी जांच का सामना कर रहे हैं, जिसमें प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई शामिल हैं। बिहार कैडर के एक आईएएस अधिकारी को सेवानिवृत्ति के बाद 1 दर्जन से अधिक कंपनियों से परामर्श शुल्क के रूप में करोड़ों रुपए मिले, जिनके साथ सेवा में रहने के दौरान उनका आधिकारिक लेन देन था। यह व्यक्ति एक बहुएजेंसी जांच का सामना कर रहा है, जिसमें प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई शामिल हैं। सीबीआई ने मंगलवार को उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग डीपीआईआईटी के पूर्व सचिव रमेश अभिषेक के खिलाफ आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप में एफआईआर दर्ज करने के बाद उनके परिसरों की तलाशी ली। सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एफआईआर में कहा गया है कि जब वह डीपीआईआईटी सचिव या फॉरवर्ड मार्केट कमीशन के अध्यक्ष थे, तब वह विभिन्न संस्थाओं और संगठनों से परामर्श और पेशेवर शुल्क के रूप में बड़ी रकम वसूल रहे थे, जिनके साथ उनका लेन देन था। प्रवर्तन निदेशालय ईडी के अनुसार श्री अभिषेक ने लोकपाल के समक्ष एक हल्फनामा दायर किया, जिसमें उन्होंने उल्लेख किया कि सेवानिवृत्ति के बाद 15 महीनों में उन्हें 2.7 करोड़ की फीस मिली, जो उनके अंतिम आहरित सरकारी वेतन 2.26 लाख रुपए से 119 गुना अधिक थी। एक वरिष्ठ सीबीआई अधिकारी बताते हैं कि विभिन्न एजेंसियों द्वारा अब तक की जांच से पता चला है कि जब वह उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग में सचिव के रूप में तैनात थे, तब उन्होंने कम से कम 16 कंपनियों को फायदा पहुंचाया था। एफआईआर में आगे कहा गया है कि दिल्ली के पॉश ग्रेटर कैलाश इलाके में एक घर अचल संपत्तियों में परिवार के पहले के निवेश में अचानक संदिग्ध वृद्धि का परिणाम था। रमेश अभिषेक 22 फरवरी से जुलाई 2019 तक डीपीआईआईटी सचिव के पद पर तैनात थे और उससे पहले 21 सितंबर से जुलाई 2019 तक वह फॉरवर्ड मार्केट कमीशन के अध्यक्ष के रूप में तैनात थे। वह 2019 में डीपीआईआईटी तत्कालीन औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग और निजी कंपनियों से विभिन्न पदों पर सेवानिवृत्त हुए। श्री अभिषेक भी पेटीएम के 3 स्वतंत्र निदेशकों में से एक हैं, जो वर्तमान में आरबीआई द्वारा जांच का सामना कर रहे हैं। एक स्वतंत्र निदेशक देश के कानूनों का अनुपालन करते हुए हितधारकों के हित में काम करना सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण, मार्गदर्शन और स्वतंत्र निर्णय प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सचिव के रूप में तैनात रहते हुए श्री अभिषेक ने कथित तौर पर मूल कंपनी 197 कम्युनिकेशंस को आईपीओ लाने में मदद की। वह औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने और व्यापार करने में आसानी के उद्देश्य से नीतियां बनाने से भी जुड़े थे। सेवा में रहते हुए उन्होंने मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और व्यापार को आकर्षित करने के लिए एफडीआई के उदारीकरण की पहल को लागू करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। श्री अभिषेक विभिन्न एजेंसियों द्वारा कई मामलों का सामना कर रहे हैं। कई मामले अभी भी विभिन्न अदालतों में हैं, क्योंकि वह दावों का विरोध कर रहे हैं। लेकिन रमेश अभिषेक के लिए मुश्किलें तब गंभीर हो गईं जब लोकपाल ने 2 फरवरी 2022 के एक आदेश में कहा कि भ्रष्टाचार के आरोपों की गहन जांच की जरूरत है। तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हम भ्रष्टाचार से संबंधित इन आरोपों के प्रति मुकदर्शक नहीं रह सकते हैं, जिनसे सख्ती से निपटा जाना चाहिए, खासकर तब जब शिकायतकर्ता द्वारा दी गई जानकारी के बड़े हिस्से को लोक सेवक प्रतिवादी द्वारा उनके हलफनामे में स्वीकार कर लिया गया हो। इसलिए हम इस शिकायत से संबंधित सभी कागजात के साथ मामले को ईडी के पास भेज देते हैं। लोकपाल ने आवश्यक कानूनी कार्रवाई का निर्देश देते हुए ईडी से ग्रेटर कैलाश की संपत्ति का मूल्य निर्धारित करने को कहा था और यह भी कहा ईडी को यह भी जांच करनी चाहिए कि क्या लोक सेवक प्रतिवादी और या उसके रिश्तेदारों द्वारा प्राप्त पारिश्रमिक के मामले में हितों का कोई टकराव था। इस जांच के दौरान यह भी पता लगाया जा सकता है कि क्या लोक सेवक प्रतिवादी को संबंधित प्राधिकारी को सूचित करने की आवश्यकता थी। जीके 2 में उसके द्वारा खरीदी गई संपत्ति के पुनर्विकास की लागत और क्या उचित प्राधिकारी को सूचित किया गया था या नहीं। प्रारंभिक ईडी रिपोर्ट के आधार पर लोकपाल ने 3 जनवरी 2023 को एजेंसी को आगे की जांच के लिए निर्देश दिया था। श्री अभिषेक ने उन आदेशों को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी, जिसने मई 2023 में लोकपाल की कार्यवाही में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था। लोकपाल ने पिछले साल दिसंबर में इस मामले को सीबीआई को सौंप दिया था और इस साल 15 फरवरी को शुरुआती जांच के बाद उन्होंने आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया।